कई बार बहुत से लोग यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वो कहाँ से जुड़ें, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या खाएं, है ना भाई। तो आपको हम एक बात बता दें, लोग इसलिए डिसाइड नहीं कर पाते हैं और फिर ये सोच लेते हैं कि चलो हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, छोड़ो। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं खाने पीने के लिए, आध्यात्म के लिए, जीवन जीने के लिए। ऐसे हम कई जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं जो सबकी बात मान लेते हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ऐसा करने से वो भटक जाते हैं। वास्तव में हमें कहीं से जुड़ना नहीं है, कहीं से हमें दिल नहीं लगाना है कहीं पर भी। हम क्या करते हैं, दिल लगाते हैं, इसीलिए हमें तकलीफ़ होती है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमने कहीं दिल नहीं लगाया है, हमारा दिल तो कहीं लगा ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में लगा रहता है। इसलिए बाबा की आप मुरली सुने और अंदर जांच करें कि आप कहीं जुड़े तो नहीं हैं। आपको कहीं बाबा पार्टिकुलर स्थान से जोड़ने के लिए नहीं आया है। पार्टिकुलर स्थान से, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से, पार्टिकुलर कुछ लोगों से जुड़ने के लिए बाबा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझसे जुड़ो, मैं आया हूँ, मेरी बात सुनो और पूरे विश्वास के साथ सुनो। कई बार विश्वास नहीं होता है, 50 साल भी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अंदर जो निश्चय बैठना चाहिए पूरी तरह 100%, वो नहीं बैठता है। बाबा इसलिए बीच बीच में मुरलियों में कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ, जिस व्यक्ति के मन में बाबा के प्रति पूरी तरह 100% निश्चय है, वो ना तो किसी संस्था विशेष से जुड़ेगा, न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ेगा, न किसी स्थान विशेष से जुड़ेगा, वो सब से जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, है कि नहीं भाई। उसका कनेक्शन हर एक के साथ भगवान की तरह होगा। जैसे भगवान अर्थात परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। अगर उन्हें कोई गलत कर्म करने वाला भी पुकारेगा तो भी उनकी मदद करते हैं वो, क्योंकि परमात्मा आपके कर्म से परे हैं। आपके कर्म ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन आपके कर्म से परे हैं। ऐसा नहीं है कि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आपके साथ ज़्यादा जुड़ गए बाबा, और कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो उनके साथ कम जुड़ गए। नहीं, आपके कर्मों से बाबा को कोई लेना देना नहीं है। बाबा ये बताते हैं कि कर्म का फल आपको आज नहीं तो कल मिलना ही है। इसलिए आप बाबा को याद करते हुए कर्म करें, है ना, तो आपसे श्रेष्ठ कर्म होंगे। बाबा को समझते हुए कर्म करें। बाबा कैसे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं दुनिया में, है ना भाई। बहुत सारे लोग इसी भ्रांति में जी रहे होते हैं। ये अच्छा है भाई, आप फलाने संस्था से जुड़ गए, आप फलाने व्यक्ति से जुड़ गए, वो गुरु, ये गुरु प्रथा तो दुनिया में ढेर थी। उसी गुरु प्रथा को समाप्त करने के लिए तो वो परम सद्गुरु धरती पर आया। एक बाप से संबंध हो, एक बाप का परिचय हो, ये बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से कट जाएं या किसी से जुड़ जाएं। नहीं, हमारा संबंध हर एक के साथ, जैसे परमात्मा का संबंध हर एक के साथ जैसा रहता है, वैसा ही हमारा संबंध रहे। हाँ, इसलिए आज की मुरली में बाबा देखो क्या इशारे देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास
बाप को याद करो। देखो, श्वासों श्वास बाप को याद कौन कर पाएगा? जिसके अंदर डिसीजन पावर रहेगी, नहीं तो वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है सारी जिंदगी। जिसने जो कहा सो मान लिया, फिर वो असमंजस की स्थिति में है, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, अरे छोड़ो, सब खाओ, सब जगह जाओ, सबसे मिलो जुलो, हाँ, है ना, परवाह मत करो। तो क्या होता है, वो सिस्टम समझ में नहीं आता है। जब हमारी बुद्धि चारों तरफ भटकती है ना भाई, तो हम जो है पार्टिकुलर रहते हैं। फिर जब चारों तरफ भटकती है और बुद्धि एक की तरफ लगी रहेगी, एक परमात्मा की तरफ लगी रहेगी, तो हम कहीं भटकेंगे नहीं। तब श्वासों श्वास आप बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। अभी बहुत बारीक समझना, यदि हम बोल रहे हैं तो श्वासों का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यदि हमने व्यर्थ बोला तो श्वास व्यर्थ गई, है ना भाई। यदि हम देख रहे हैं तो भी सांसों का उपयोग हो रहा है, तब तो आप देख रहे हैं। श्वासों का उपयोग तो हमेशा, आप देख रहे हैं तो भी श्वासों का उपयोग हो रहा है, आप सुन रहे हैं तो भी श्वासों का उपयोग हो रहा है। यदि आप व्यर्थ ही देख रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, आप बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, तो आप ना तो व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं बोलेंगे। बाबा कह रहा है तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ ना जाए। मतलब परफेक्ट बोले, मैंने देखें तो वो चीज़ देखें जिसमें कुछ सार हो, सुने तो वो चीज़ सुने जिसमें कुछ सार हो, क्योंकि सार में ही संसार का निर्माण हो सकता है। अभी तो संसार का निर्माण कहाँ है? अभी तो संसार पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ना शरीर बढ़िया है, ना मन बढ़िया है ना भाई, ना धन अच्छा है, ना जन अच्छे हैं, देखो ना भाई, ना खाना पीना अच्छा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। तो संसार बिगड़ा हुआ ही कहलाएगा ना। है क्या कुछ भी अच्छा? बोले नहीं, मानो तो अच्छा। अरे मानो तो अच्छा का क्या मतलब हुआ भाई? जो अच्छा है वो इसी को तो अच्छा मानेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी मान लो। ये तो रियलिटी है। जब ये रियलिटी समझ में आ जाएगी कि संसार पूरा बिगड़ा हुआ है, तब आप सार उठाना शुरू करेंगे। यदि आपको अभी भी ये लग रहा है नहीं सब ठीक चल रहा है, ऐसा तो होता ही रहता है, और दुख सुख तो होता ही है, वो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, यदि आप इस भाव में हैं तो आप सार नहीं उठा पाएंगे। बहुत गहरी बात कहलवा रहे हैं बाबा। हाँ जी, समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो, इस समय तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन है, अभी देवताई जीवन तो नहीं है, तुम्हारा अभी जो ये मनुष्य जीवन है बहुत बहुत वैल्यूबल है। हाँ, अभी का ये संगम युग का, जब प्यारे पिता परमात्मा की वाणी सुनने मिल रही है। नहीं तो ऐसी वाणी हम भाई, आज अभी 54-55 साल की उम्र हो गई, ऐसी वाणी जब हम अपने गांव में थे, छोटेपन में थे, युवावस्था में थे, तब तो नहीं सुनने मिली थी ना हमको। ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं सुनने मिली है। तो अभी का जो समय है वो वैल्यूबल है। कैसे? क्योंकि इस जीवन में तुम ईश्वर बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। बाप से ना भाई, हाँ, ये बाप शब्द बहुत अच्छे से समझना। हाँ, बाकी इस दुनिया में कोई भी किसी का बाप रियलिटी में नहीं है, टेम्परेरी है ना भाई, पार्ट बजाने के लिए है ना। रियलिटी में होता तो परमानेंट रहता ना भाई, है। रियलिटी में कोई किसी का बाप नहीं रहता, कुछ समय के लिए पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो बाप जो है परमात्मा बाप, उसे अच्छे से समझना। उनसे वर्षा कैसे लिया जाता है ये किसी को नहीं मालूम है। जिसे ये मालूम पड़ जाए तो वो इस समय को वेस्ट ना करे एक सेकंड भी, ना सोने में, ना खाने में, ना घूमने में, ना फिरने में, ना इधर उधर की बातों में। आप गौर करिए, बारीकी से गौर करिए।
आप कहीं भी बात कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कितना समय आप वेस्ट कर रहे हैं फालतू की बातों में। ये ध्यान देना, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता है। इस मनुष्य तन में पुरुषार्थ कम करके तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। ये बात पक्की हो जानी चाहिए। बेगर टू प्रिंस बनते हो। इंसॉल्वेंट से 100%, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, 100% सॉल्वेंट बनते हो। क्योंकि जब तक कोई 100% सॉल्वेंट नहीं बनेगा तब तक जो है वो सतयुग में आ नहीं सकता। सतयुग में 100% लोग ही नीचे उतरेंगे। ये सिस्टम है। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कहीं भी, ये हर एक चीज़ का सिस्टम है। हाँ, हर एक चीज़ का सिस्टम है। ये मोबाइल भी पूरे सिस्टम पे काम कर रहा है। बिना सिस्टम पे कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। तो ये पूरी प्रकृति का और ये पूरे सृष्टि चक्र का एक सिस्टम है। इस सिस्टम को लोग नहीं समझते हैं तो भटकते हैं, और हम भी भटक रहे हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे कई साल ज्ञान में चलने के बाद भी सारी उल्टी सुल्टी हरकत कर रहे हैं। बाबा ने हमको पूरा देश विदेश घुमा कर दिखाया है। इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं समझे हैं। हाँ, जो समझा हुआ है वो सदैव मुस्कुराता रहेगा। हाँ, वो सदैव ज्ञान की ही बात करेगा, जरा भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करेगा। वो 100% सॉल्वेंट बनेगा। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हाँ, वो है ना भाई, सफल कर लो श्वासें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। अब ये गीत सुना हमने, सफल कर लो श्वासें अपनी। अब श्वास कैसे सफल करना है ये भी बताया बाबा ने, है कि नहीं भाई। परम पिता को याद करने का मतलब क्या है ये भी बाबा ने मुरलियों में बताया है। आप अच्छे से मुरलियाँ पढ़िए। आपसे विनम्र गुजारिश है, आप यूं ही समय मत जाने दीजिए। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। हाँ, वो गीत सुना है ना आपने, है करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है। वक्त तो नहीं रुकेगा ना भाई। समय तो अपने हिसाब से जा रहा है ना। आप सुन रहे हो तो भी समय जा रहा है, नहीं सुन रहे हो तो भी समय जा रहा है। आप अच्छा कर रहे हो तो भी समय जा रहा है, आप नहीं कर रहे हो तो भी समय जा रहा है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो जमा हो रहा है। समय तो जा रहा है। हाँ, है कि नहीं भाई। हाँ, हर पल कर लो सफल। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। अब साधना क्या है? साधना ये है, परख शक्ति ही साधना है। कहीं ऐसा ना हो जिसे आप गलत समझ रहे हैं वो विश्व महाराजा बनने के लाइन पर खड़ा हो। ऐसा है, सबसे बड़ी साधना है परखने की साधना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस स्थान को गलत समझ रहे हैं उस स्थान के सारे लोग 100% पुरुषार्थ करके सतयुग में उतर रहे हैं और बेहतर दुनिया के मालिक बन रहे हैं। आज सुबह बाबा के संग जब हम बातचीत कर रहे थे तो बहुत अच्छी बातचीत आ रही थी। बहुत सुंदर बात बता रहे थे बाबा कि जैसे उस समय बाबा ने कहा उस आत्मा को बहुत पश्चाताप होगा जब डिक्लेयर होगा। क्योंकि देखो भाई, जब पढ़ाई होती है, कोई भी पढ़ाई लौकिक दुनिया में भी, जब कोई भी अनाउंस किया जाता है कि हाँ भाई चलो ये पुरुषार्थ करो आपको ये मिलेगा, फिर बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होती है तो सब अपनी अपनी रिजल्ट सुनने जाते हैं। फिर नाम पुकारा जाता है तो किसी को ये आस रहती है मेरा नाम भी आएगा, मेरा नाम भी आएगा।
फिर बाद में उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसने वो कर्म नहीं किए हैं, वो मार्क्स नहीं मिले हैं, उसको उसका नाम नहीं आता है, तो वो कितना दुखी होता है। कई तो इतने दुखी होते हैं जो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों पर, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दिया, और रिजल्ट के समय जो है वो खड़ा रहा सुनने की, हाँ कहीं मेरा नाम भी पुकारा जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा, मुझे भी सम्मानित किया जाएगा, और उसे नहीं किया गया। तो ऐसा ही बाबा ने ट्रिब्यूनल के बारे में बात बताई कि बच्चे, ये जो काम हो रहा है, ये जो हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसे कई बच्चे अच्छे से समझे नहीं है। साधारण जैसे दुनिया में सत्संग होता है, साधु सन्यासी हाजी हाजी करवाते हैं और लोग हाजी हाजी करते हैं, चले जाते हैं, वैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बाबा वर्षा दे रहा है, कर्म सुधरवा रहा है। अभी तक जो किया ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी मैं आया हूँ तो अभी कर्म सुधार लो, ये कह रहे हैं बाबा। तो ट्रिब्यूनल तो ज़रूर बैठेगी ना भाई। तो सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग रहते हैं, हाँ चलो ठीक है, कुछ सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो वो क्या होता है, वो नाले के ऊपर उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। आप तो देख रहे हैं ना मनुष्य जीवन, कितने लोग किस तरह से जी रहे हैं। तो ज़रूर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना भाई, उनको वो वर्षा प्राप्त नहीं हुआ। इस सारी दुनिया में देने वाला कौन? एक परमात्मा। आपके कर्म सुधारने वाला भी कौन? एक परमात्मा। जिन्होंने इस संगम युग में उस प्यार के सागर पिता परमात्मा के साथ जुड़कर उनकी वाणी को सुनकर अपने कर्म सुधार लिए, वो बहुत सुंदर जीवन आगे पाते हैं। वो प्रत्यक्ष में दिख रहा है ना। नाले में लोग नाले के ऊपर रह रहे हैं, कैसे 2 वक्त की रोटी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और आप बाबा के जो बच्चे बने हैं, आप विचार कीजिए, विचार कीजिए, जब आपने अभी कर्म पूरे नहीं सुधारे हैं, केवल बाबा के बन गए हैं, तो भी बाबा आपको अवसर देते हैं, आपकी ज़िंदगी को सुधारते हैं कि चलो भाई, इसको खाना पीना ठीक से मिलेगा तब तो ये ठीक से पुरुषार्थ कर पाएगा, इसको रहना करना ठीक से मिलेगा तब तो ये ठीक से पुरुषार्थ कर पाएगा। ऐसा करके बाबा आपके कर्मों की ओर ध्यान न देकर आपको भरपूर करता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए इसलिए हमको मिल रहा है, अभी हम तो बढ़िया है, बढ़िया तो खाना पीना बढ़िया मिल गया, रहना करना अच्छा हो गया, तो बाबा को भूल जाते हैं और पुरुषार्थ करना भी भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने श्रेष्ठ कर्म किए इसलिए हमको मिल रहा है। अभी भी हम श्रेष्ठ कर्म क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो बाबा आपके श्रेष्ठ कर्म ना होते हुए भी, क्योंकि भाई जब स्कूल में पढ़ाई पढ़ने कोई बच्चा आता है कि तो पहले से ही होशियार थोड़ी रहता है? तो उस स्कूल में उसे सुविधा दी जाती है ना बैठने की, क्योंकि ढंग से बैठने की सुविधा नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कहाँ से। उसी प्रकार ये गोही राज समझिए आप। आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, यदि आप बाबा के ज्ञान यज्ञ में आ गए तो आपको सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ देखो, यदि हम बाबा को अच्छी रीति याद नहीं कर रहे होते, हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते, तो हमको थोड़ी ये सुविधा मिल रही होती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा अवसर देते हैं। ये बात आज सुबेरे अमृत बेले बाबा बता रहे थे। बाबा कह रहे थे, बच्चे तुम अच्छी रीति समझो और लोगों को अच्छी रीति समझाओ। सीधे सीधे मुरली तो बहुत लोग सुना रहे हैं। बाबा ने कहा तुम अच्छी रीति समझो और करो भी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अमृत बेले सुना रहा हूँ और तुम सुन के और दूसरों को सुना रहे हो और तुम खुद नहीं कर रहे हो। ऐसा बाबा ने मुझ आत्मा को फटकार भी लगाई। बाबा ने कहा अच्छे से कि देखो बच्चे, सबसे पहले तुमको फॉलो कर रहा है। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा भी नहीं है कि बाबा हमें आकर अमृत बेले बता रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हो गए। हमें इसलिए भी बता रहे होंगे कि ज़रूर हमसे कहीं सूक्ष्म में भूल हो रही होगी तो बता रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि बाबा ने हमको बताया तो हम श्रेष्ठ हो गए तो आप हमें श्रेष्ठ मानने लग गए। नहीं नहीं भाई, हम कोई श्रेष्ठ वेष्ठ नहीं है, हम पुरुषार्थी हैं। इस दुनिया में सारे के सारे पुरुषार्थी हैं। यही तो भूल कर जाते हैं आप कि यहाँ पर श्रेष्ठता खोजने लग जाते हैं।
यहाँ श्रेष्ठ का चयन आप करने लग जाते हैं। अरे भाई, श्रेष्ठ का चयन आप मत करिए, ना भ्रष्ट का चयन कीजिए, ना श्रेष्ठ का चयन कीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए। हाँ, केवल पुरुषार्थ कीजिए। कौन श्रेष्ठ है कौन भ्रष्ट है ये तो बाबा डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने वाले बाबा है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट की तुलना आप मत कीजिए, आप केवल पुरुषार्थ कीजिए और अपने को श्रेष्ठ बनाइए बस। किसी की चार अच्छी वाणी सुनकर वो श्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आप किसी में मत फंसिए। केवल बाबा की मुरली स्पष्ट करने के लिए बाबा ये सेवा करा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हम श्रेष्ठ हो गए ऐसा भी नहीं है, हम भी पुरुषार्थी हैं। हाँ, ठीक है ना भाई, बहुत बारीक बात समझना। ओम शांति। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। जब हम ज्ञान में चले थे तब बाबा ने एक गीत की व्यवस्था की थी। हमारे जो पांडव भवन में रहते हैं सतीश भाई, उन्होंने हमें शुरू में वो गीत दिया था, जीवन मिला अनमोल हमें कितना सलोना। हम वो गीत लेकर आए, फिर रात भर उस गीत का जो है म्यूज़िक बनाते रहे, किस तरह से बनाए, फिर उस गीत को गाए। पहला गीत ज्ञान में आने के बाद हमारा पहला गीत रिकॉर्ड यही हुआ। आज ये वाणी बाबा की चली तो मुझे याद आया। तो आपने सुना होगा, जीवन मिला अनमोल है हमें कितना सलोना, सुन लो प्रभु के ये बोल है, सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में खोना। तो आज बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे यह जो मनुष्य जीवन तुमको मिला है ये बहुत अमूल्य कहा जाता है। अब जब हम शुरू में ज्ञान में चले थे तब हमें तो मालूम ही नहीं था कौन सा जीवन अमूल्य है। वास्तव में ये ब्राह्मण जीवन की बात कर रहे हैं बाबा, बाबा के बनने के बाद के जीवन की बात कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन अनमोल मिला है। अब हमें तो नहीं पता था, वो तो गीत बना बनाया हमें बहुत पहले से ज्ञान में चल रहे हमारे सतीश भाई जी, उनके द्वारा मिल गया तो हमने गा लिया। इसका मतलब हम थोड़ी है वो गाया भी मैंने कैसे भी गा लिया बस। हाँ, कोई हम संगीत भी नहीं जान रहे थे, कोई अच्छे से गीत भी नहीं जान रहे थे। और वास्तव में वो गीत संगीत के लफड़े में थोड़ी पड़ना है, हमें तो उन बातों को समझकर जीवन को में उतारना है, जीवन को संगीतमय बनाना है। पार्टिकुलर 4 लाइन को संगीत में नहीं बना लेना है ना भाई, जीवन को सुरमय बनाना है। अभी तो लोग गीतों को सुरमय बनाने में लगे हुए हैं। जीवन असुर जैसा है, जीवन असुर जैसा है और सुर में गीत गाने बस से क्या हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो जीवन को सुरमय बनाना है, जीवन को संगीतमय बनाना है। तो बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है, यह बहुत वैल्यूबल है। भाई जैसे अपने को कहीं यात्रा करनी होती है तो आखिरी की घड़ी बहुत वैल्यूबल होती है कि नहीं भाई। जिस दिन आपको यात्रा करनी होती है वो समय आप सेकंड किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं भैया अभी मेरी ट्रेन है, फटाफट खाने पीने की तैयारी करेंगे, देखेंगे हाँ ये चीज़ रखा है कि नहीं, वो रखा है कि नहीं, सारी जांच करेंगे कि सही रखा है कि नहीं। तो बाबा ये जो बार बार सुना रहे हैं कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, सारी जांच करनी चाहिए। मैंने ये गुण धारण किया है कि नहीं किया है, बाबा को कितना याद किया है, मैंने किसी के साथ कितना मधुर व्यवहार किया है, ये सारी जांच करते रहना चाहिए। क्योंकि बाबा की एक लाइन में बहुत सारी जो है धारणा समाई हुई होती है। हाँ, ये मैं आपको ज्ञान नहीं सुना रहा हूँ भाई, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, कोई अपनी होशियारी नहीं दिखा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। आप समय को वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके आंसू आने चाहिए, इतना मीठा बाबा मिला है, आपको भर के आंसू भर के बाबा की याद आनी चाहिए, ज्ञान को समझ के याद आनी चाहिए बाबा की। ऐसे नहीं बाबा बाबा कर रहे हैं, समझे कुछ नहीं है, धारणा कुछ नहीं है, बस केवल बाबा बाबा कर रहे हैं। आप
आपको जो बाबा ने धारणा सिखाई है वो धारणा ही सेवा करती है। यदि आप किसी के यहाँ गए और आपने भोजन नहीं किया तो उसे अपनी ओर झांकने का अवसर मिलता है। यदि ये कितने संयमित लोग हैं, इनकी बुद्धि खाने में नहीं गई, तो आपका संयम वहाँ पर दिखता है। बाबा ने कोई विरोध पैदा करने के लिए खाना नहीं खाना, चिढ़ने के लिए खाना नहीं खाना, ऐसा थोड़ी बोला है। हाँ, ये सेवा अर्थ बाबा ने ये युक्ति रची है, आपका संयम दिखाई दे। ऐसा थोड़ी है कि आप फलाने के हाथ का भोजन नहीं करना, ये तो आप जो है उसकी कमी कमजोरी, उसकी ज़िंदगी को देखना शुरू कर दें। नहीं, ये धारणा के लिए बाबा ने सेवा अर्थ ये धारणा करवाई है। हाँ, जब आप किसी के यहाँ जाएंगे, आप हर शौच के बाद स्नान करेंगे तो वो देखेगा, अरे वाह, ये कितना शुद्ध पवित्र रहता है भाई। हमने देखा, सुबह भी गए थे, शाम को भी गए, दोपहर को भी शौच भी गए, तो उन्होंने स्नान किया भाई। तो आपकी धारणा बहुत बड़ी सेवा करती है। आप साइलेंट रहते हैं, आप जो है आपकी दुनिया को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। नहीं तो कई लोग किसी के भी घर में जाएंगे तो इसका वो सोफ़ा, उसका वो पलंग, उसकी वो, यही देखते बैठे रहेंगे, बाबा की याद में नहीं रहेंगे। तो आप जब किसी के घर में जाते हैं, कहीं भी इसलिए बाबा कहता है जाने आने के लिए मना नहीं है बच्चे, आप जहाँ भी जाओ आपसे सेवा होगी, लेकिन वैसी हमारी स्थिति हो। हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी नज़रें इधर उधर घूमती भटकती नहीं है। आप देखो, ये सब बारीक बातें हैं। तो यह बहुत वैल्यूबल समय है, इसका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि तुम उस परमात्मा बाप के बच्चे बने हो। बहुत अच्छे से समझना, बाबा आज भरे हृदय से समझा रहे हैं। हाँ, फलक से समझा रहे हैं। और मनुष्यों को वैल्यू नहीं है, और मनुष्यों का जीवन वो वैल्यूबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं ना भाई। श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं, वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। अभी बात बहुत समझना अच्छे से। याद का मतलब, यदि आप किसी से आंतरिक रूप से कटे हुए हैं तो वो याद आता रहेगा। मुझे वहाँ नहीं जाना है, वो आदमी ठीक नहीं है, ये सब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। बाबा को याद करोगे तो ऑटोमेटिक बाबा वो सब रास्ते बंद कर देंगे जहाँ से आपको बाबा की याद ना आए। आप बाबा को याद तो करो। हाँ, नहीं उससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, वहाँ टेलीफोन नहीं करेंगे, इधर पार्टिकुलर आप लिस्ट बनाए बैठे हो। अगर आप पार्टिकुलर लिस्ट बनाए बैठे हो तो आप बिल्कुल जीरो पुरुषार्थी हो, जीरो। अच्छे से समझना, आप कोई भी फ़ोन आ जाए, किसी से भी बात करने का अवसर आ जाए, आप करिए। आप डरते क्यों है? आपको बाप मिला है भाई, परमात्मा मिला है। हाँ, आप मत करिए कुछ भी, बाबा कराता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि मान लीजिए मुझे किसी ने 7 बजे बुलाया किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और मुझे ठीक 6:30 बजे घर से निकलना है, और उस निकलने के दौरान कुछ लोग आ गए, तो मैं महत्व किसको दूंगा? उस कर्म को दूंगा। उसे तुरंत फ़ोन कर दूंगा भाई कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में ऐसे 4-6 लोग आए, तो आपके पास हम थोड़ा देर से आए, चलेगा? ऐसा उसे मोहब्बत से उसे फ़ोन कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपने नहीं बुलाए। तो पहला जो आपके दरवाजे पर आया है, आप देखना कितनी भी बड़ी मीटिंग चलती रहेगी, अगर किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन को पहले अटेंड कर लेते हैं लोग, करते हैं ना। बहुत गहरी बात है। जीवन जीने का ढंग हमें एक एक बाबा समझाते हैं।
तो बहुत बारीकी से समझना भाई। आज की मुरली चाहे कल की मुरली, कभी मुरली आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, कभी मुरली 1 घंटे से ऊपर जाती है। ये तो बाबा करा रहा है भाई, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो बाबा कहते हैं श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं, इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। अभी याद को भी अच्छे से समझना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज़ से परे रहना। बाबा ने हर शब्द में गीत बनवाए। ये गीत भाई बाबा ने रात को जगा कर लिखवाया हमसे। आवाज़ की दुनिया से दूर कहीं दूर चले, इसके बारे में भी अर्थ हमने पिछली मुरलियों में बताया है। तो आवाज़ से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा असुल तो शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई ना कह सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। बाबा के सिवाय कोई ऐसा बोल सकता है क्या? कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम के रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। देखो हम ऐसा ही जवाब देते हैं। बड़ी वंडरफुल बात है मुरली में। आज बाबा जो हम कर रहे होते हैं वो मुरली में आता है तो हमें बड़ी खुशी हो जाती है भाई। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर तो पार्ट बजाना ही है। हम ऐसा कहते हैं, जो हमारे इस शरीर की फ़ोटो हम छपाते हैं ना, तो हम उसमें लिख देते हैं भाई ये हमारा एड्रेस है, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है, ये मैं नहीं हूँ जो आप फ़ोटो देख रहे हो। ऐसा मैं लोगों से कह देता हूँ। हाँ, जो आप मेरी फ़ोटो देख रहे हो वो मेरी फ़ोटो है, मैं नहीं हूँ। मेरी फ़ोटो है ना भाई, माने मेरे शरीर की फ़ोटो है। बहुत अच्छे से समझना, मेरे शरीर की फ़ोटो है वो, जो मेरे निकलने के बाद भी तुम खींचोगे तो वही शरीर दिखेगा। है बड़ी गहरी बात। बाबा कहता है कि भाई अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट अर्थात व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊँचे ते ऊँचे बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो, बिना मतलब का शरीर को तंग कर रहे हो। आत्मघात नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा का घात तो कभी होता ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया में एक शब्द पूरा सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं, कहते हैं आत्महत्या। अरे आत्मा की तो हत्या कभी होती ही नहीं भाई, आत्मघात नहीं कहेंगे। हाँ, कहा जाता है जीवघाती महापापी, ऐसा कहा जाता है। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है ना भाई। समय पर भोजन करो, समय पर नींद लो। ऐसा थोड़ी है कि डिस्टर्ब कर देना है सारे जीवन को। बाबा का पुरुषार्थ करना है भाई। जितनी नींद की आवश्यकता है उतनी नींद लो, जितने भोजन की आवश्यकता है शरीर को उतना भोजन दो भाई शरीर को, अच्छा अच्छा शुद्ध। हाँ, तो बाबा कहता है तुम कह सकते हो इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हीं को तो यह पता नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है। कैसे सिद्ध करें? हमारे अपने आचरण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि बाबा आया है, हमारी अपनी वाणी से सिद्ध कर सकते हैं कि बाबा आया है। यह बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूबल शरीर का घात करते हो भाई। हाँ, इससे तो मन मना भाव। बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई दूसरा मैसेज भी भेज सकते हो, कई बाबा ने समझाया है। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है, इस पुरस्कार से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। बाबा ने देखो दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं। क्यों बोला? मतलब सब लोग सब जगह सेवा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि भाई पार्टिकुलर एक स्थान वालों को अथॉरिटी है कि नहीं वही सेवा करेंगे, बाकी कोई सेवा नहीं कर सकता। स्पष्ट बाबा ने कह दिया। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं तो दुनिया भर की बात करते हैं। नियम मर्यादा क्या है? पवित्र रहना, शुद्ध भोजन करना, बाबा की याद में रहना, ये नियम है। बाकी कोई नियम है ही नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना भाई। सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें मेहनत तो लगेगी ना भाई।
मासी का घर तो नहीं है ना। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति और मृत्यु लोक में है जीवन बंध। हाँ, बंधे हुए हैं लोग। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना भाई। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, कोई पढ़ा, पूछो बोर्ड पढ़ा भाई आपने, क्या लिखा हुआ है? बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियाँ ही होंगी क्या भाई? बहुत सोचने की बात है। जरूर कुमार भी होंगे ना। हाँ, आप केवल बस ब्रह्मा कुमारियाँ बस कहते क्यों हो भाई? जो हमारी फैमिली, यह फैमिली हो गई। वह ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। हाँ, और आत्मा का इलाज भी होता है भाई। तो ये बहुत बड़ी जो है यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी है। तो सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही यह दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ड खत्म होगा ना भाई। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच से नीच बनता है, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग और नरक की बात होती है, बाकी तो कहीं नहीं होती। हाँ, तो हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म इसी धरती पर था। कई तो सोचते हैं ये धरती पूरी मिट जाएगी। अभी कहाँ मिटेगी भाई? सोचने की बात है। बोले सागर में समा जाएगी। अरे धरती पर ही सागर है भाई, धरती कहाँ से सागर में समा जाएगी? सोचने की बात है। तो बुद्धिमान जो होंगे वो समझेंगे। तुम लिखते भी हो कि डिटेल्स में कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। हाँ, हर कोई लेगा भी नहीं। हाँ, अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए ना भाई। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते तो हम भी क्यों ना बने? सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, दिन रात ये होना रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत कोई बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं ना भाई। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए ही है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन, जगत जीत बने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए। हाँ, अब योग बल क्या है इसका भी वर्णन पिछली मुरलियों में बहुत अच्छे से करवाया है बाबा ने। आप पिछली मुरलियाँ जरूर सुनना भाई। हाँ, एक भी मुरली बाकी ना रह जाए। हम तो कहते हैं कम से कम ये जो यूट्यूब चैनल पर बाबा 1 साल से ऊपर हो गए हैं मुरली सुनवाते हुए, तो आप पिछली मुरलियाँ शुरू से लेकर आप सुनिए। पता नहीं कब कहाँ बाबा ने, हम तो सुनते हैं भाई, कहाँ पर क्या बोला। अच्छा ऐसा बुलवाया क्या बाबा ने? हाँ, लगातार लगे रहो, लगातार लगे रहो। हाँ, वो पिक्चर बनी थी ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। तो मुन्ना कौन है? ये आत्मा मुन्ना है भाई।
हाँ, जो फिर जाके आत्मा मुन्ना ही बनती है ना भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है ये सारी बातें गुल बकावली अल्लाह वल्दीन या इस समय की बातें हैं। माया बिल्ली जो है पासा फिरा देती है। अल्लाह ही अवल दीन, देवता धर्म की स्थापना करते हैं, स्पष्ट है। अल्लाह अवल दीन मतलब देवता धर्म की स्थापना। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। देखो कितने खेल खेले हुए बाबा सुना रहे हैं। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियाँ बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसवध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हथ काटे दिल यार्डे, दिल तो आत्मा में है ना भाई, शरीर में थोड़ी दिल है कोई। वो तो एक शरीर के दिल का आकार दिखा देते हैं शरीर में। अरे वो तो हार्ट है, हृदय है, जो पंपिंग सिस्टम है, वो जो एयर को सब तरफ शरीर में ट्रांसफ़र करता है। दिल तो अलग बात है ना। बुद्धि समझती है, जज करती है, यह हमको सुख देते हैं, यह दुख देते हैं। तो आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके रे भाई, समझ जाए, लेकिन शरीर के बिना कह सकती है क्या? आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान के सागर पतित पावन है। वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं बैकुंठ की, इसलिए गाया हुआ है सर्व के सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आए थे तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है भाई। जैसे महात्मा गांधी आए थे तो उनकी प्रतिमा है कि नहीं, तो शिव बाबा भी निराकार रूप में धरती पर आए होंगे ना, तब तो बिना हाथ पैर मुख वाली जो है शिव की पिंडी बनी हुई है। सोचने की बात है। वह कब आए, क्या करके गए, यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वह थोड़ी ही समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में हैं अभी, लेकिन स्वरूप बदल गया है, ऐसे थोड़ी मालूम है किसी को। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना भाई, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं भाई। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी मिट्टी तैयार होती है, शरीर रूपी मिट्टी। हाँ, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान ले वे। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन को भी किताब छपाते हैं, ओपिनियन की, वह भी काम में आएगी। अनुभव की किताबें, हाँ भाई, हमने अनुभव की वीडियो बनाए हैं। क्या किस किसने मुरली सुनकर क्या क्या अनुभव किया, मुरली महोत्सव मनाया था। हाँ, पहले किताबें हो रही थी, अभी वीडियो में काम चल रहा है, क्योंकि आजकल किताब कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, बहुतों को बाबा कह रहा है भेज देनी पड़ेगी। अभी पहले किताब भेजने की बात कर रहे थे, अभी तो आपको, अब किताब भेजने में कितनी मेहनत, आप डाक टिकट लगाओ, पोस्ट करो। अभी तो आपको बस 1 सेकंड भी नहीं लगना है लिंक को ट्रांसफ़र करने में, वो भी नहीं करते। हाँ, लिंक ट्रांसफ़र करो, लोगों को फ़ोन करो, भैया आप इसे सुनना ज़रूर, ऐसा है ना, इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि बाबा के ज्ञान में हेल्थ बिल्कुल बढ़िया बन जाती है। तो भाई बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे भल बी के ऑफर मिल सकती है। हाँ, भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं ना, जिन्होंने खूब भटकाया भाई। स्त्री का पति भी गुरु कहते हैं, गुरु है।
कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है, बिल्कुल, चाहे वो कितना भी समझे हुए हों, लेकिन समय को बर्बाद कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से बेसमझ है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसे बनाना तुम नहीं जानते हो तो समय बर्बाद कर रहे हो। हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी है योग की बात, योग माना समझ की बात। बाप को याद करो और वर्षा ले लो, यह अर्थ कभी कोई समझ न सके कि वर्षा कौन सा मिल रहा है। जैसे सुदामा जो है समझ ही नहीं पाया कृष्ण जी के पास जाने के बाद भी कि अरे उसको स्वर्ण नगरी मिलनी है, वो तो बस अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी की ही चिंता करता बैठा रहा। भगवान के दरवाजे पर द्वारकापुरी में पहुंच गया तो भी वो फिर बाद में फिर फटे कपड़े में वापस भेजा, ये दिखाया है कहानी में। इसलिए भागवत कथा का एक एक अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। हाँ, ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? भाई ब्रह्म कैसे हो सकता है, वो तो रहने का स्थान है ना। बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, अपना खुद का मिसाल बताते हैं। बाबा भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में भाई 2 आत्माएं हैं ना, एक बाबा बैठा है, एक ब्रह्मा बाबा बैठा है ना भाई। बाबा कहते हैं याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है ना भाई, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। अभी खुद ही निर्माण नहीं किए खुद का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते, अपना करते नहीं है। हाँ, खुद याद में नहीं बैठ पाएंगे फिर। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। देखो ये भी बात है, बाबा बड़ी गहरी गहरी बात करते हैं। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दे झोली, ऐसे कहते हैं ना भाई। यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी ना, वह झोली में भाई है। बताओ भर दे झोली का मतलब क्या हुआ भाई? बुद्धि में भरी जाएगी ना नॉलेज। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांस देखे जाते हैं। बल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे न सके, यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी बड़ी गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये बात समझने की है, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी फिर धारणा के लिए मुख्य सार सुनो भाई बहुत अच्छे से। अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। आप देखो कहाँ बर्बाद हो रहा है, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए फालतू में। लेकिन सेवा में सोचना नहीं चाहिए।
कई लोग सेवा में भी सोचते हैं, सेवा में जितना धन लगे लगा लेना चाहिए। हाँ भाई, कोई भी सेवा अच्छी रीति करनी चाहिए। मान लो कहीं भी कार्यक्रम करा रहे हैं तो दूर दूर तक साउंड सिस्टम लगाइए। हाँ, सबको पटाइए कि भाई ये साउंड सिस्टम लगाना है। गवर्नमेंट में बैठे लोगों को पटाइए ताकि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना हो। आप इतना समझदार बनकर काम कीजिए। कहीं भी प्रोग्राम होता है, दूर दूर में जो है साउंड सिस्टम लगे तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, उसमें कंजूसी मत कीजिए। फिर जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसकी वीडियो शूटिंग जरूर हो, ताकि वो वीडियो आपके जगह जगह काम आए, सारे विश्व को काम आए वो। हाँ, कहते हैं ना भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा कहते हैं ना। तो जो भी सेवा, वहाँ पर कंजूसी नहीं करना। बाकी आपका धन व्यर्थ में, खाने पीने में और ढेर सारे दिखावेबाजी में जो खर्च हो रहा है उसे आप बचाइए, उसे आप बचाइए। सेवा में कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनमें धन नहीं बचाना चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, सबका कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ के प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं, वो सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपना भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। हाँ, इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है, किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साधन कमल पुष्प समान बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। देखो स्लोगन, कितना प्यारा स्लोगन, वो बात पहले ही बाबा ने कहलवा दी है ना। पूरी मुरली को फिर से रिपीट अच्छे से सुनना, रुक रुक कर सुनना एक एक शब्द को, और जहाँ ना समझ में आए, हाँ, कुछ बातों में कुछ ना आए तो आप मुझ सेवाधारी को, मुझ सर्वेंट को फ़ोन कर सकते हैं भाई। आपकी सेवा के लिए सदा हाजिर है हम, सदा हाजिर है हम, क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा भाई, ओम शांति।